सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो फिजिक्स अर्थात भौतिकी कक्षा 12वीं के लिए इकाई 1 में के अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के जो विगत 5-6 वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उनके विभिन्न प्रकार के अंक उनमें निर्धारित होते हैं। उस निर्धारित अंक में 1 अंक वाले जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों को जो इन चैप्टरों से रिलेटेड हैं, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ एजुकेशन। इससे पहले मैंने इसका एक पहला भाग बना लिया है, तो विद्यार्थी उसको नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हुए हैं। साथ साथ जो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा 9 प्रश्न तक हुआ था, इसके अंतर्गत हमारा 6 वर्षों में जो है वो 3 वर्ष का हो चुका है। अगला हमारा है, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। एसआई मात्रक के लिए और भी आया है, लेकिन ये सदिश है कि अदिश है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका ये देखो 2021 में ये सेट ए में आया हुआ है। ठीक है, 2021 के सेट ए में ये आया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है जो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, और इसका जो मात्रक है वो कूलाम मीटर है। और विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले थोड़ा सा और हिंट कर देता हूं ताकि आपको ये मात्रक और दिशा दोनों अच्छे तरीके से समझा सकूं। एक अल्प दूरी पर यदि 2 समान एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से बंध कर एक निकाय यदि निर्माण करते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2L, बहुत अल्प दूरी है। ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, निकाय बनाते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, इसका जो आघूर्ण है, ठीक है, वो हमारा P बराबर इनमें से कोई भी एक आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। स्पष्ट हो गया बात? अब इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास ये जो है Q इंटू 2L, Q का ये आता है कूलाम में। Q मतलब आवेश कूलाम, L मतलब लंबाई अर्थात मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। सदिश राशि है, दिशा ऋणात्मक से धनात्मक, ये देखो क्लियर है, P की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 2021 सेट बी में आया हुआ है। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इसको जरा देखिए। प्रश्न कह रहा है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि है? इसका एसआई मात्रक भी लिखिए।
चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है हमारे पास जो ये है कि वह विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है। ठीक है, दिशा कैसी होगी? धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से दूर निर्देशित होती है। मतलब यदि धन आवेश है तो ये बाहर की ओर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बल रेखाएं हैं, लेकिन दिशा भी इसी के अलोंग रहेगी। किसी बिंदु पर जानना है तो धन आवेश के कारण उससे दूर की ओर, क्लियर हो गया बात। और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश की ओर, मतलब ऋण की ओर, क्लियर है। इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका कारण बताता हूं। सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप जब समझेंगे तब उसके मात्रक को समझ पाएंगे। अगर मैंने कोई आवेश Q लिया है, बिंदु आवेश, अब इसके आसपास क्या मेरे को मिलेगा? एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये विद्युत आवेश है तो अपना क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर हो गया बात? विद्युत आवेश है तो अपना क्या बनाएगा? एक क्षेत्र निर्माण जरूर करेगा। क्लियर हो गया। अब ये किसी परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को इसके दायरे में लाएंगे, ये क्या करेगा? एक बल महसूस करेगा। ठीक है, तो एकांक धन आवेश द्वारा, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में आने पर जो बल महसूस किया जाता है वही हमारा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये आएगा तो कुछ उसको बल अनुभव होगा कि कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। तो यदि ज्यादा लग रहा है मतलब तीव्रता ज्यादा है, कम लग रहा है मतलब तीव्रता कम है। तो चलिए E इक्वल टू हमारे पास आता है वो 1/Q होता है या 1/Q0। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से एफ का मतलब होता है न्यूटन और क्यू मतलब चार्ज अर्थात आवेश, जिसका होता है कूलम, इसलिए आया है न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जरा देख लो। क्या विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश? और विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक भी बताइए। 2021 वाले पेपर में ही सेट सी में आया है, मतलब ABC में अदिश या सदिश राशि के बारे में पूछा है अलग अलग। ठीक है, चलिए द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब ये फ्लक्स आ गया, अब मात्रक भी पूछा है। चलिए तो जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो हमारा एक प्रकार से सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? इसका कारण यहाँ पर देख लीजिए। जो मेरा DIE इक्वल टू, ये फाई है और ये डी है भैया, है ना, दोनों एक जैसा नहीं समझ लेना। EDS दोनों का डॉट गुणन बोलते हैं या अदिश गुणन से ये प्राप्त होता है। अब अदिश गुणन हो रहा है तो राशि तो निश्चित रूप से अदिश होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास पृष्ठ है उससे लंबवत यदि कोई बल रेखा, जितनी भी बल रेखा किसी पृष्ठ से जा रही है या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से जा रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसको फाई ई से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया बात? अब ये तो हो गया अदिश राशि, क्योंकि तो आपने पढ़ा होगा यदि दो सदिश भी राशि है अगर और उनका यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये डॉट प्रोडक्ट को ही अदिश गुणन कहते हैं। मतलब जो आएगा हमारा वो एक अदिश राशि होगा। जैसे आप कार्य के बारे में जानते ही होंगे, कार्य कैसे निकलता है? बल और विस्थापन के अदिश गुणन से निकलता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर चूंकि बल और
विस्थापन दोनों ही सदिश हैं, लेकिन इसका यदि अदिश गुणन होता है तो जो कार्य आता है वह भी अदिश हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी भले है हमारे पास ई है और ds है, ये सदिश राशि होंगे, परंतु इनका डॉट अर्थात अदिश गुणन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, अदिश राशि हमको प्राप्त हो गई। इसका मात्रक देख लीजिए, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब ये न्यूटन मीटर प्रति कूलम कैसे आया, अभी अभी मैंने ई के बारे में बताया है ना। ई क्या होता है, मेरा F बटा Q होता है, और ये हो गया मेरा ds। क्लियर हो गया बात। चलिए यहां से देखिए, ठीक, चलो अब यहां पर देखो, एफ का मतलब आ गया न्यूटन। क्लियर हो गया। अच्छा ये ई है, ई बराबर क्या होगा, हाँ F बटा Q। क्लियर है। यहां पर मैंने मीटर वर्ग लिखना भूल गया क्या वो, चलिए देखते हैं यहां पर, एक मिनट। न्यूटन आ गया प्रति क्या आ गया, कूलम आ गया, ठीक है। ds ये मेरा क्षेत्रफल है, तो ये आ गया भैया मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। आपको मैं इसे कंफर्म कर देता हूं, एक मिनट। क्लियर है, मीटर स्क्वायर आएगा ये, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है लग रहा है, ठीक है, एक मिनट दीजिए, मैं इसको तुरंत क्लेरिफाई कर देता हूं अभी। चलिए ये आ गया हमारे पास, ओके, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 है, ठीक है। ये देखो मीटर स्क्वायर आएगा, विद्युत फ्लक्स हमारे पास मीटर वर्ग में आएगा, ठीक है। चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो लेना है, वर्ग जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। ये वर्ग जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए तो देखो यही तो फायदा है, देखो है ना, एक बार में हमें समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। ये देखो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, जिसमें लिखा गया है कि आयतन आवेश घनत्व क्या है और इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। इसका मात्रक लिखना है, 2020 सेट ए में आया हुआ है। तो यदि किसी हमारे पास त्रिविम आकृति है, त्रिविमीय आकृति में यदि हमारा आवेश फैला हुआ है पूरे सघन रूप से, क्लियर हो गया बात। ठीक, घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी इकाई में आपका कोई चीज कितना बसाहट है वही उसका घनत्व है। तो चलिए यहां पर हम इसको समझते हैं, और इसका उत्तर है, किसी चालक की प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई त्रिविमीय आकृति है जिसमें पूर्ण रूप से क्या हुआ है, जो मेरा आवेश है फैला हुआ है, वितरित है पूरा, तो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। पूरा ये अंदर पूरा भरा हुआ है, पूरा वितरित है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं यहां पर मेरा जो Q आवेश है वो पूरे, ठीक है, हमारे पास V आयतन में फैला हुआ है। क्लियर हो गया बात। V आयतन में कितने आवेश मौजूद हैं, Q। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या Q आवेश है वो V आयतन में है। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर लिखा है देखो, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि V आयतन में कुल कितने आवेश हैं, वितरित हैं हमारे पास Q आवेश। हमको आयतन को एकांक बनाना है, मतलब एक बनाना है। तो ये एक कैसे बनेगा, जब भी किसी चीज के एक के लिए निकालते हैं वो दूसरे तरफ जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ये आ गया मेरा Q बटा V। क्लियर हो गया। मतलब
इकाई आयतन या एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा है वो हमारा Q बटा V है, और इसे हम इससे रो से दर्शाते हैं। ये रो RHO रो, क्लियर हो गया बात। रो हमारा जो ये सिंबल है उससे इसको दर्शाते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमें क्या मिल गया, आयतन आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक भी पूछा है, तो मात्रक देखो भैया, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे ई। आयतन आयतन का होता है मीटर की घात 3। तो इसको लिखेंगे, यहां पर देखो प्रति मीटर लिख दिया है, फिर वही प्रिंटिंग मिस्टेक, ये मीटर की घात 3 होना चाहिए, ठीक है। मीटर के घात में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए, तो मैंने लगा दिया, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिस्टेक था, मैं सुधार दिया हूं, ठीक है। तो चलिए, कूलाम प्रति माने बटा और मीटर की घात 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है 14 नंबर वाला कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, अभी मैंने क्या बताया, आयतन आवेश घनत्व, उसका ऐसा ही मात्रक बता दिया। 2020 के सेट में बी में आया हुआ है ये, तो पृष्ठीय, तो भैया जाहिर सी बात है आवेश इस बार पृष्ठ में फैलेगा। तो चलिए उसी को यहाँ पर लिखा गया है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लेते हैं कोई आवेश है, यदि किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो भैया पृष्ठ पर फैला हुआ है मतलब इसका एक क्षेत्रफल होगा। तो और मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो ए है, और इस पर कितना आवेश फैला हुआ है, क्यू आवेश। स्पष्ट हो गया बात। तो मैं कह सकता हूं कि ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश फैला हुआ है, लेकिन मुझे तो एकांक चाहिए, मतलब क्षेत्रफल एक चाहिए, तो ए को एक बनाने के लिए ए को भागित करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा क्यू बटा ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू बटा ए, इसको हम लोग दर्शाते हैं सिग्मा से, ये सिग्मा का चिन्ह है। क्लियर हो गया बात। तो सिग्मा अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होगा क्यू बटा ए, और यहीं से इसका एसआई मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ मिस्टेक दिख रहा है, बिल्कुल क्या दिख रहा है, मीटर में क्या आना चाहिए, वर्ग, क्योंकि तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है भैया, ये बात याद रख लीजिए। तो चलिए ये आ गया मेरे पास कूलाम प्रति, और ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसा लिखिएगा, ये कूलाम प्रति मीटर वर्ग। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, है ना, से पर मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब हमारा देखो आयतन आवेश घनत्व हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, तो रैखिक को तीसरे सेट में तो देगा ही देगा ना। तो चलिए उसको भी, यहाँ पर 2020 में सेट सी में आया हुआ है, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्या लिखा है, एक आयतन में फैला हुआ था आवेश, एक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और एक रेखा अर्थात लंबाई में फैलेगा इस बार। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई चालक है ना, उसकी लंबाई एल है, और इस पर मेरा आवेश क्या हुआ है, फैला हुआ है। एल लंबाई में हमारे पास क्यू आवेश क्या है, वितरित है, फैला हुआ है। क्लियर हो गया बात। तो चलिए लिखा है उसी को, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में, मतलब उसकी लंबाई यदि एक हो जाए, है ना, उपस्थित आवेश की मात्रा, तो उस एक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं।
इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर है। ये एकदम राइट टाइपिंग है, ठीक है, छपा हुआ है। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुल एल लंबाई में कितना आवेश वितरित है, क्यू आवेश। तो एकांक लंबाई में मतलब लंबाई को हमको एक करना पड़ेगा, क्योंकि एकांक लंबाई बोला है। तो लंबाई एक कब होगा, जब ये लंबाई क्यू के साथ क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर। और इसे लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, लेमडा जो तरंग दैर्ध्य वाला है ना, वही, ठीक है। तो लेमडा बराबर आ गया क्यू बटा एल, ठीक। और ये हमारा आ गया, सूत्र भी बन गया, ठीक। अब इसका मात्रा, तो क्यू का तो कूलाम होता है, जानते हैं, आवेश का, ठीक। उसके बाद बटे एल मतलब लंबाई, तो लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का मतलब मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। कूलाम बटे का मतलब प्रति और मीटर, ये मेरा एसआई मात्रा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक 2019 में फिर से आया है, और ये और भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधा सीधा बात करता हूं। वैद्युत द्विध्रुवीय किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P बराबर Q इंटू 2L या 2QL लिखते हैं, जिसका मात्रक है कूलाम मीटर। जैसा मैंने बताया, ये मेरे पास एक धन और एक ऋण समान आवेश और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी में बंधे होते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ये अल्प दूरी में बंधे होने के कारण ये पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वही मेरा वैद्युत द्विध्रुव है। और यदि हम लोग इसमें किसी भी एक आवेश को लेकर उसके जो दोनों के बीच जो अल्पतम दूरी है उसके साथ गुणा कर दें, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का रूप ले लेता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। अब इसका एसआई मात्रक जैसा आप देख रहे हैं, क्यू का मतलब कूलाम, गुणित एल का मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर, तो इस प्रकार ये कूलाम मीटर आ चुका है। क्लियर हो गया। चलिए 17वां में बढ़ता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 2019 सेट बी में आया हुआ है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जैसा मैंने बता चुका है, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितना बल अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर, याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। ये मैं बता चुका हूं। मेरे पास कोई बिंदु आवेश Q है और इसका एक क्या रहता है बताया हूं मैं, दायरा रहता है। और इस दायरे में यदि कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, इस आवेश के कारण ये क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। मान लेते हैं एक बल का अनुभव करता है। तो यहां पर बोला है एकांक धन आवेश, तो जो Q0 है वो कितना बल अनुभव कर रहा है, भाई क्षेत्र तो इसका है ना, तो ये अपनी तीव्रता बढ़ाएगा, जिसके कारण किसको बल लगेगा, Q0 को। किसके कारण बल लगेगा, Q के कारण बल लगेगा। कितना बल लगा, F बल लगा। लेकिन हमारा धनावेश कैसा होना चाहिए, एकांक, मतलब इस धनावेश को भी फिर क्या होना पड़ेगा, एक। तो F बाई क्या हो जाएगा मेरा, Q0। और ये जो F बाई Q0 है उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जस्ट इसको विद्युत क्षेत्र या तीव्रता खाली भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम दर्शाते हैं ई से। क्लियर हो गया बात। और इसकी दिशा भी होती है, जो बल की दिशा है वही ई की दिशा होगी, ठीक। तो चलिए, इसका न्यूटन प्रति कूलाम क्यों आया आप समझ गए होंगे, और ये मैंने पहले भी बता दिया है ना। एफ का मतलब ये न्यूटन बल है, तो और ये आवेश है मतलब कूलाम। स्पष्ट हो गया बात।
चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 2019 में आया हुआ है सेट सी में। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रा। विद्युत फ्लक्स हमारा पूछा था क्या, वहां पर अदिश सदिश पूछा था, यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है। चलो देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इसे पृष्ठ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं उसी को अभिलंबवत बोल रहा है। क्लियर हो गया बात, ये मेरा ठीक। तो उनके जितने भी बल रेखा गुजरेंगे उस बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। तो जैसा मैं बताया था, डी फाइव इक्वल टू ई टी एस डॉट में रहेगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। यहाँ पर ई भी लिखते हैं या फिर फाइव ए इक्वल टू ए ए भी लिख दो, क्षेत्रफल है बस। ठीक, ई ए क्षेत्रफल लिख दो। ये मतलब एरिया है भैया, क्षेत्रफल है, याद रखो, उल्टा सीधा नहीं समझ लेना। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब यहाँ भी थोड़ा सा मेरे को कुछ डाउटफुलिंग लग रहा है, चलिए मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। ई बराबर क्या होता है भैया, 1/q नॉट पूरे ए का क्षेत्रफल है मेरा। ठीक है, ये तो आ गया न्यूटन, ये आ गया कूलम, ये भी तो देखे थे ना, पूरे क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब मीटर का वर्ग। ठीक, चलिए मीटर वर्ग लगेगा। चलो प्रिंट ही कर देता हूं मैं, यहाँ टाइप ही कर देता हूं, भाई सुविधा है तो क्यों नहीं। चलिए क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। और इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया, प्राप्त हो। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से विगत 6 वर्षों में, अब देखो 6×18, एक साल में 3 सेट, तो 6×18 माने 6 साल का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसी तरह से इसका पहला भाग भी बन चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा और लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ इस पार्ट में। जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं उसको मैं अगले वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।